वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखो, ज्योग्राफी के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और 431 वाले से ना हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस को भी एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके आरओ के लिए भी और साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो 431 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। तो ये है आपकी अमेजोन रिवर। कौन सी? अमेजोन नदी। अगर सबसे लंबी नदी की बात करी जाए, यहाँ पे बोला गया जाए सबसे बड़ा नदी तंत्र, अगर बोला जाए सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नील नदी होती। सबसे बड़ा नदी तंत्र वो है आपका अमेजोन रिवर का, ठीक है। अमेजोन रिवर आप देखोगे ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको साउथ अमेरिका जब कराया था तो उसमें बताया भी था, साउथ अमेरिका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है, ठीक है। आपका ये अमेजोन रिवर जा रही है पूरा, कहाँ जाके गिरती है, ये जो आपका है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में जाके आपका अमेजोन रिवर गिर जाती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखो, निम्नलिखित गर्तों को उनकी गहराइयों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंचेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से बड़ा जो है हमें लगाना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ए वाला। देखो सबसे छोटी है, अगर डेप्थ की बात करें जाए, सबसे जो गहरी आपका कम गहराई है वो है प्यूर्टो रिको की, ठीक। फिर है आपकी मिंडानाओ की, फिर है आपकी टोंगा की। तो सबसे कम प्यूर्टो रिको, फिर मिंडानाओ, फिर टोंगा। अब देखो जो प्यूर्टो रिको है ये आपको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में, ये भी ध्यान रखना साथ में। जो मिंडानाओ है, ठीक है, ये है आपका फिलीपीन सी में, ठीक। और जो टोंगा है ये आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। तो ये इतनी बात ध्यान रखना, जो ट्रेंचेस है ना उसको लेके क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा की प्रकृति ठंडी है, मतलब कौन सा ठंडा जो है आपका ओशन करंट है। तो ये है आपका आपका बेंगुएला करंट, ठीक है। बेंगुएला जो जलधारा है ना ये आपका इसमें कोल्ड नेचर का है। तो इसको आप इस मैप में देख सकते हो। देखो बेंगुएला आपको देखने को मिलेगा ये अफ्रीका के बगल में। तो देखो जो ये ब्लू ब्लू से है ना ये सब कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोल्ड करंट। तो ओशन करंट्स ध्यान रखना, बाकी जितने दे रखे हैं सब आपके जो हैं वार्म करंट है। कुरोशियो जलधारा ये भी वार्म है, अलास्का भी और एल नीनो भी। समुद्र में निम्नलिखित में से किस लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो सॉल्ट है वो कौन सा पाया जाता है, तो ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। पछुआ पवनों को कितने डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संख्या दी जाती है। जो आपका वेस्टर्ली विंड्स होते हैं उसको फ्यूरियस विंड्स जो है कब बोला जाएगा, मतलब कितने डिग्री पे लैटिट्यूड पे जब वो फ्लो करेंगी तब हम उसको बोलेंगे। तो ये 50 डिग्री पे जब ये फ्लो करती है ना, 50 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है आपका, ठीक है, अक्षांश की, तब जो है इसको फ्यूरियस विंड्स बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पॉटजॉल मिट्टी मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। मतलब इसमें बात हो रहा है कौन सा तरीके का मिट्टी। अब जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं आपका जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटोलाइट सॉइल है, ऐसे वर्ल्ड में भी तो अलग अलग मिट्टी पाई जाएंगी, उनके बारे में बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका बी वाला, ग्रेइश ब्राउन पॉटजॉल, ठीक है। बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है एवं वह चरनोजम मिट्टी के समान मानी जाती है, ठीक है। मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात हो रही है वो कौन सी, तो ये है आपका मॉलिसॉल, ठीक है। कौन सी? मॉलिसॉल। मॉलिसॉल मिट्टी जो है वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन का मानव निर्मित कारक नहीं है। सॉइल इरोजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर जो है मैन मेड फैक्टर नहीं है। भाई देखो अति पशुचारण ये भी आपका मैन मेड है, खुद से थोड़ा ना पशु चले जाएंगे भैया, ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो वो इंसान ही लेके जाते हैं उनको। फिर अवैज्ञानिक कृषि ये भी इंसान कर रहे हैं, मैन मेड फैक्टर है। वाटर फ्लो प्रॉब्लम, जल प्रवाह की समस्या, ये भी इंसानों ने करा है, पेड़ वेड़ काट के तो भैया पानी बहुत तेजी से बहता है और मिट्टी को जो है साथ में लेके चला जाता है। तो इसमें तीनों आपके मैन मेड फैक्टर है। करेक्ट आंसर होना चाहिए डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर आगे देखो,
इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, ठीक है। अलग अलग आपके वन दे रखे हैं, किसमें कौन सी ट्री पाई जाती है, तो उसको लेकर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो जो इसमें इनकरेक्ट है ना वो है बी वाला, मध्य अक्षांशीय जो सधारित वन होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें हेमलॉक ट्री नहीं, इसमें आपका पाइन हो गया, जो यूकेलिप्टस होता है वो पाया जाता है, ठीक। बाकी सब सही दे रखे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मैहोगनी, मेडिटेरेनियन में कॉर्क और आपका कॉनिफेरस में स्प्रूस, ठीक। फिर आगे देखो, 2007 में आयोजित बाली सम्मेलन का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2000 के स्तर तक कम करना है एनवायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे मान लो अगर ये ज्योग्राफी है तो ये आपका एनवायरमेंट है, बीच वाला पोर्शन जो है ना वो बीच में ओवरलैप करता है, वो दोनों में आ जाता है। तो जो कब तक हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है 2000 के स्तर तक, वो है 2050 का टारगेट रखा गया है। सी वाला जो है ना इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पहली बार यह सहमति हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में प्रत्येक देश अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा, ठीक है। मतलब हर कंट्री अपना टारगेट बनाएगा कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को तक जाएंगे और उसके ऊपर नहीं जाएंगे और फिर कितना रोकेंगे। तो देखो ये आपकी बात हुई पेरिस एग्रीमेंट में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें बात हुई थी। ये एनवायरमेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, जो स्थानांतरित कृषि होता क्या है, जैसे जो आपकी ज्यादातर जनजातीय लोग प्रैक्टिस करते हैं, कहीं पे पेड़ है तो करते क्या ट्राइब्स, ये पेड़ को काट दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करा, पेड़ को काट के जला दिया, तो जो ये मिट्टी बनी ना यहीं पे आपका फसल वसल उगा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद वो मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ नहीं रहेगी, फिर दूसरी जगह गए जहां पे वन था, इसको छोड़ दिया खाली, फिर यहाँ पे आके वही सेम स्टेप किया, जलाया और मिट्टी में फसल करना स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब फसल उगाना। तो उत्तर पूर्वी भारत में से झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान में बतरा बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, तो तीनों सही हैं, करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं, तो डी वाला जो है ना ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन से दो देश समान मात्रा में तांबे का उत्पादन करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, कौन सी दो ऐसे कंट्रीज हैं, तो ये है आपकी मेक्सिको एंड यूएसए। कौन सा मेक्सिको यूएसए, मतलब बराबर मात्रा में कॉपर का प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किन दो देशों के पास लगभग एल्यूमिनियम के समान भंडार हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट दी सेम रिजर्व्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, कौन से दो ऐसे देश हैं, तो ये है आपके यूएई और इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के कुल चांदी के भंडार का लगभग 18% है, सिल्वर रिजर्व का जो है टोटल कितना 18%, तो ये आपको पेरू के पास देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आइए, इसमें बोला जा रहा है गलत विकल्प का चयन करना है आपका, किसको लेके, जो लो अयस्क होता है मतलब आयरन ओर, उसकी माइनिंग सेंटर है। तो देखो चीन में तो मंचूरिया बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र ये भी सही है। जो बोला जा रहा है पेरू का गैलीवेयर रीजन है ना, ये गलत है। जो गैलीवेयर क्षेत्र है ये आयरन माइनिंग सेंटर तो है, लेकिन ये आपका इसमें पेरू में नहीं है, ये आपको स्वीडन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, स्वीडन में आता है ये, ठीक है, स्वीडन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी जो इनकरेक्ट है। फिर देखिए, निम्नलिखित देशों को उनके हीरे के भंडार के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, एरिया के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है इसमें, प्रतिशत के हिसाब से बोला जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से, और असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। देखो सबसे कम प्रतिशत वाइज दक्षिण अफ्रीका है, फिर है आपका बोट्सवाना, और फिर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो गया। फिर आगे देखो, इसमें जो सही विकल्प का चयन करना है आपको, तो जो सही है इसमें वो है सी वाला, ब्रैडफोर्ड। देखो ब्रैडफोर्ड जो फेमस है ना वो आपका ऊनी वस्त्र, वुलन टेक्सटाइल के लिए, इसे वूल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बाकी आपको इधर पिट्सबर्ग तो पता ही होगा, ये आपका जलपोत निर्माण के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए नहीं, ये आपका आयरन स्टील है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग प्रशांत महासागर और डैश दोनों के तट को जोड़ता है। देखो मान लो ये अभी मैंने कल नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किया है, ये अगर कनाडा है, यहाँ पे आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन, यहाँ अटलांटिक ओशन, तो हाईवे जो है ना पूरा दोनों को जोड़ता है। ऐसे मैं आपको इसको गूगल मैप में अगर दिखाऊं ना, तो देखो ये आपका कनाडा रहा, हाईवे जो है ना वो इधर देखो प्रशांत महासागर है पूरा पानी, इधर अटलांटिक ओशन है, तो ये हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक जाता है। इसकी फोटो होगी, देखो ये पूरा कनाडा दिख रहा है, कनाडा में पूरा फैला हुआ है एकदम ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूरा इससे, ठीक है, देखो इससे पूरा जाएगा, ठीक। तो कहाँ, पैसिफिक ओशन से कहाँ तक, अटलांटिक ओशन तक, अटलांटिक महासागर तक जाएगा ये आपका, ठीक है। फिर 450 देखो, निम्न में से कौन सी नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, कौन सा कैनाल कनेक्ट करता है लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से,
तो इसमें तो डी वाला नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका सू कैनाल। सू कैनाल जोड़ेगा किसको, लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन के साथ में। इसको मैप में एक बार देखोगे तो देखो ये है आपका लेक सुपीरियर, फिर ये है आपका लेक ह्यूरॉन, और बीच में जो आपका ये जो नहर से जोड़ा गया है ना, ये आपका पूरा सू कैनाल कहलाता है। ठीक है, मतलब जिससे दोनों कनेक्टेड है। तो अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। ठीक है, 450। अब इसमें आप समझो एक या दो वीडियो और आएगी जिसमें पूरा ज्योग्राफी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हुआ, उसको जरूर देखना एक बार, काफी काम का है। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज देखते रहिए। साथ में आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज या आर ओ का सिलेक्शन मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हो। ठीक है, यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।